मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार, बिकॉज अभी के टाइम पे कंपटीशन ज्यादा है, बिकॉज एवरी अदर पर्सन इज हैज लर्न सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटर बन चुका है। 99 के कोर्सेज भी हैं एज आई सेड, और 9 लाख के भी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने आप ये कंटेंट बनाओ, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज मैनेज करो, थोड़ा रिजल्ट्स लगे दो, ये आपका पोर्टफोलियो बना। अपने आप की पर्सनल ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव एन स्पेशल गेस्ट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इवेंट्रा व्लॉग यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ है प्रयास निगम जी। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन दिस अवर शो। हाउ आर यू? All good, all good. Very nice to be in Chandigarh and with you here. या थैंक यू। सो यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली? Noida. ओके, नोएडा। आपकी कंपनी का नाम? Execute Digital. We are a digital marketing agency. Focus on D2C clients, e-commerce clients mainly. Okay. So first of all, it was amazing session by you and all the presentation. I love that is organized by Meta Partner. So sir, just I have a couple of questions. Like अभी as of now, creators economy बहुत ज्यादा boom पे कर रही है। और अगर कोई creator इनिशियली अपने एड्स के लिए फेसबुक पे अगर मेटा पे का कैंपेन चलाता है, तो हाउ मेटा हेल्प टू क्रिएटर्स? इट्स लाइक कोई भी एजेंसी के साथ काम कर सकता है, बट स्पेशली फॉर द क्रिएटर, इज देयर एनी फीचर और एनी टूल फॉर दैट? So Meta has a lot of things. अगर आप उस पे देखोगे कि Instagram पे स्पेसिफिकली क्रिएटर मोनेटाइजेशन भी है, बट मोर स्पेसिफिकली अगर कोई नया क्रिएटर बनना चाह रहा है, इट्स इम्पोर्टेंट कि वो एड्स एंड बाकी चीजों को सेकंड पे रखे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी स्क्रिप्टिंग, वीडियोस और कैमरा प्रेजेंस बनाए। बिकॉज जब तक अगर कोई क्रिएटर अपनी एक स्टोरी टेलिंग और एक हुक क्रिएट कर पाता है, अगर अपनी ऑडियंस बना लेते हैं, देन मोनेटाइजेशन बिकम्स इजियर। सो इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट आप एड्स लर्न करना सीखो। इंस्टाग्राम पे अपना क्रिएटर प्रोफाइल भी बनाओ, उसको भी आप यूज कर सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट बना के टू रन एड्स। बट मोर देन दैट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीश पकड़ लो, अपनी स्क्रिप्टिंग पे टाइट हो जाओ और बाकी फिर वीडियोस बनाते रहो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मैं जब सेशन अटेंड कर रहा था, मेरे दिमाग में क्वेश्चन ट्रिगर कर रहा था। आप यू आर टॉकिंग अबाउट लॉट मोर फॉर एजेंसी ओनर। अगर कोई नया पर्सन, कोई कॉलेज स्टूडेंट पास आउट है, दे वांट टू रन देयर ओन एजेंसी, अभी के टाइम पे क्या चैलेंजेस उसको आएंगे जो पहले नहीं आते थे, एंड व्हाट इज द माइंडसेट दे नीड टू कैरी आउट? मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार, बिकॉज अभी के टाइम पे कंपटीशन ज्यादा है, बिकॉज एवरी अदर पर्सन इज हैज लर्न सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटर बन चुका है। 99 के कोर्सेज भी हैं एज आई सेड, और 9 लाख के भी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को एक अच्छी तरीके से पोजीशन करना इज अ चैलेंज, जो पहले नहीं था, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल न्यू डिजिटल मार्केटिंग क्या थी या मेटा क्या है, ये सारी चीजें क्या आज के टाइम पे वो है, पीपल आर अवेयर। तो यू हैव टू पोजिशन योरसेल्फ बेटर। अब पोजिशन एज अ फ्रीलांसर, एज अ बिगनर कैसे करोगे? बाय क्रिएटिंग पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के लिए आप बोलोगे कि यार मेरे को नए क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे, पहले वो कहाँ से लाए? आप सिंपल सी चीज करो, जहां पर भी आप हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप 12th पास हो, आपके आसपास में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, किसी भी बिजनेस के पास जाओ, चाहे वो सैलून हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है, उसके पास जाके बोलो कि मैं 1 महीने के लिए आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा फ्री में। आपको मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। कंटेंट बनाओ, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज मैनेज करो, थोड़ा रिजल्ट्स लगे दो, ये आपका पोर्टफोलियो बना। अपने आप की पर्सनल ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर। दिस इज हाउ आई एम वर्किंग, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बी हेल्पिंग अदर पीपल, and that becomes your initial portfolio and personalization, right? उसके बाद फिर आप जब लोगों को लेकर जाओगे अपवर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन पर, जब आप अपने आप को पिच करोगे, then it will become easier for you because आपके पास proof of work है। That's the very genuine और very honest answer। कहीं ना कहीं when I started my career, the same process I followed, but कोई सिखाने वाला नहीं था। मुझे लगा था अगर क्लाइंट चाहिए तो मेरे को लोगों से इंटरेक्ट करना है, रीच आउट करना है, तो या तो मैं प्लेटफॉर्म पर जाऊं या लोगों से उनके फ्री में उनके काम करना। सो दैट्स अ वेरी जेन्युइन अप्रोच जो आज के टाइम पर, अगेन वी आर ऑन द मिडिल ऑफ 2025, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने रह जाएंगे, एंड नेक्स्ट 2026 में क्या नए फीचर्स या चैलेंजेस, मैं फीचर्स बोल सकता हूँ, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल एजेंसी, तो जो 2026 में आने वाले हैं प्रोवाइडेड बाय मेटा, जो यूज हो सकते हैं बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें व्हाट्सएप मार्केटिंग में या डायरेक्ट D2C ब्रांड इंडस्ट्री के अंदर? सो एड्स वाइज तो ऐसे बहुत सारी चेंजेस नहीं आने वाले, बिकॉज जो अभी चेंजेस आए वही बहुत बड़े हैं, राइट? जैसे अगर हम AI की बात करें, जो जिस तरीके से इन्फ्लक्स हुआ है, सारी चीजें एडवांटेज प्लस पे गई हैं, क्रिएटिव हैज बिकम द न्यू टारगेटिंग। सो एनीबडी हु इज लुकिंग टू मेक थिंग्स बेटर फॉर देमसेल्व्स इन 2026 शुड पिक अप क्रिएटिव्स सही तरीके से कैसे बना, राइट? हुक्स कैसे पकड़ना है, राइट? तो जहां हम टेक्निकलिटी में ज्यादा एंग्रॉस रहते थे पहले, अब आपको अपना क्रिएटिव ब्रेन ज्यादा चलाना है, बिकॉज हर एक एड प्लेटफॉर्म पे विजुअल्स, क्रिएटिव, स्टोरीज, रील्स ये ज्यादा वर्क करेंगी, और इसको आपको बल्क में
प्रोड्यूस करना है. तो लर्न हाउ यू कैन क्रिएट बेटर क्वालिटी कंटेंट इन बैचेस. दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर अभी कल की बात है, आई वाज थिंकिंग कि मेरा पर्सनल पुराना पेज है फेसबुक का, तो मुझे उसको रीनेम करना था. बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले क्या होता था, हमें कोई चीज एडिट करनी है, आज के टाइम पे चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय इजी करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक? नहीं, तो जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें विच आर बिजनेस इम्पैक्टेड, जो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे होता है, उनको कई सारी चीजों को बहुत इजी भी किया है. एड्स चलाना जो कि पहले कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, वो बहुत सिंपल हो गया है. व्हाट्सएप के थ्रू एड चलाना, इंस्टाग्राम के थ्रू एड चलाना, या मेटा एड्स मैनेजर पर भी. लेकिन कुछ चीजें, जैसे आप पेज नेम बदलने की बात कर रहे हो, ये पेज नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, छोटी छोटी चीजें, बायो है, चीजें जिनको आपको लग रहा है कि पेज नेम और यूजर नेम यहाँ पे बहुत इंडियंस जुगाड़ू होते हैं. अब कल को आपने कुछ चीज कर दिया, उसके बाद पेज नेम करके आपको मुकर के कि ये तो मेरा पेज था नहीं. सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ इज मेटा इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू कि अगर आपको पेज नेम चेंज करना है, देन व्हाई, ब्रांड की डिटेल्स दो, क्योंकि आप कंज्यूमर को उल्लू बना के निकलना चला जाओगे तो बहुत आसान था किसी के लिए. सो नाउ इफ यू आर मेकिंग अ पेज नेम चेंज और यूजर नेम चेंज, there has to be an intent behind it. कोई brand strategy change कर रहे हो, क्या कर रहे हो, that is why थोड़े steps और layers ज्यादा लगे हैं. Keeping the consumer in mind. That's all. Yeah, that's a wonderful, honest answer, and thank you for coming. So thank you so much for becoming part of this video and for this amazing session, or all the honest answer given by you. That's जो भी हमारी audience है, they will love this conversation. And guys, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना. एक बार सर आप भी बता. अगर आपको कुछ चीजें सीखनी है, नई चीजें जाननी है, तो इवेंट्रा व्लॉग्स को फॉलो करें. बड़े मेहनती हैं. मुझे भी फॉलो करो, लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ. हम ठीक है, सर के हैंडल को अपने टैग कर रहे हैं. ऑलराइट, सी यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.